नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। मोशन अंडर ग्रेविटी का सेकंड केस हम देख रहे हैं और जिसमें हम एक बिल्डिंग की हाइट h से, एक बिल्डिंग है जिसका हाइट h है, उससे हम एक बॉडी को रिलीज कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले हम यहां पर डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। हम यहां पर एक सरफेस ग्राउंड कंसीडर कर रहे हैं और इस पर एक बिल्डिंग है जिसका हाइट h है, बिल्डिंग है जिसका हाइट h है। और यहां से एक स्टोन कह सकते हैं, हम बॉल कह सकते हैं, कोई भी बॉडी है उसको हम रिलीज कर रहे हैं। और रिलीज कर रहे हैं इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो सबसे पहले आप केस नंबर 2 लिखिए जिसमें आप लिखेंगे व्हेन द बॉडी रिलीज फ्रॉम हाइट h। तो यहां पर ये सेकंड केस है मोशन अंडर ग्रेविटी का, जहां पर हम एच हाइट की बिल्डिंग से रिलीज कर रहे हैं। यहां पर हम सबसे पहले काउंट करेंगे, पहले तो हम इन बिटवीन मोशन में क्या होगा वो देखेंगे, वो कितना डिस्प्लेसमेंट है वो चेक करेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि उसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, मतलब कितनी वेलोसिटी से वो ग्राउंड को हिट करेगा और नीचे आने में टाइम कितना लगेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि स्टूडेंट इसी चीज में गलती करते हैं, कौन से पैरामीटर में फॉर्म आपका आंसर आना चाहिए। तो जो पैरामीटर गिवन है उसी के टर्म में हमारा आंसर आना चाहिए, मतलब कि यहाँ पर h जो गिवन है, बिल्डिंग का हाइट जो गिवन है, उसके टर्म में दोनों आंसर आएंगे, वेलोसिटी और दूसरा टाइम। तो सबसे पहले हम इंटरमीडिएट मोशन की बात करते हैं। यहां से हमने रिलीज किया और t टाइम के बाद वो ऊपर से y डिस्टेंस कवर करता है। कितना y डिस्टेंस कवर करता है और यहां पर उसका वेलोसिटी v हो जाता है। तो हम यहां पर लिखेंगे फर्स्ट केस वेलोसिटी, वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, t टाइम के बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी। तो यहां पर हम इक्वेशन यूज करेंगे v इज इक्वल टू u माइनस जी टी। अच्छा, यहां पर एक बात और आपको समझना है कि हमने साइन कन्वेंशन ऑलरेडी कंसिडर कर लिए थे। कोई भी मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन अगर आता है या डेरिवेशन अगर हम देखेंगे तो वहां पर साइन कन्वेंशन हम हमेशा यूज करेंगे, दैट इज वर्टिकल अपवर्ड इज कंसिडर एज पॉजिटिव एंड वर्टिकल डाउनवर्ड कंसिडर एज नेगेटिव। So G will be negative always because it is vertically downward. तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, v इज इक्वल टू माइनस जी टी होगा। और यहां पर डेफिनेटली नेगेटिव साइन इज इंडिकेटिंग दैट द वेलोसिटी एट एनी टाइम t विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड, इट इज शोइंग इन द फिगर आल्सो। ओके, तो यहां पर किसी भी टाइम पर वेलोसिटी पता चला। अब हमको y का वैल्यू पता करना है, तो हम यहां पर लिखेंगे b पॉइंट कि वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर आफ्टर टाइम t। ओके, इंस्टेंटेनियस पोजीशन आफ्टर टाइम t। तो यहां पर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हम लगाएंगे और u इक्वल टू 0 है, तो h इज इक्वल टू माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर ये हमारे पास में माइनस हाफ जी टी स्क्वायर क्या बोल रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट चला। तो यहाँ h थोड़ा सा हम नहीं y ही लिखेंगे इसे, क्यों, क्योंकि इट इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द y डायरेक्शन। हम y लिखेंगे क्योंकि h ऑलरेडी वी हैव कंसीडर एज हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अगर हमको ग्राउंड से उसका हाइट पता करना है कि t टाइम के बाद ग्राउंड से हाइट कितना होगा, ठीक है, तो ये जो हाइट होगा वो होगा h माइनस वाई, और y का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो ये दो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में इन कॉन्सेप्ट का हमको यूज करना पड़ सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर इन्हीं कॉन्सेप्ट की हेल्प से सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर सी वाला पॉइंट देखते हैं, इट इज द टाइम टू रीच एट ग्राउंड। ओके, ग्राउंड पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ग्राउंड पर पहुंचने पे कितना टाइम लगेगा। तो यहां पर ग्राउंड पे पहुंचने पर डिस्टेंस कवर कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर डिस्टेंस कवर कितना हो जाएगा, या डिस्प्लेसमेंट की बात करें, क्योंकि वहां पर डायरेक्शन की बात करना पड़ेगी। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें
डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो बताओ कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट माइनस एच होगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि सर माइनस एच क्यों हुआ, क्योंकि वो वर्टिकल डाउनवर्ड चल रहा है, और वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन जो है वो नेगेटिव है और डिस्प्लेसमेंट भी वहां पर नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर अगर हम h माइनस एच इज इक्वल टू -1/2 GT स्क्वायर रखते हैं तो माइनस से माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और t स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 2h/g, और यहाँ से t का वैल्यू आ जाएगा √2h/g। ओके, ये फार्मूला मेरे प्यारे बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कितने टाइम के बाद वो ग्राउंड पर हिट करेगा। एंड द फार्मूला इज √2h/g एंड दिस फार्मूला इज इन टर्म्स ऑफ h ओनली। ठीक है, h के टर्म में आएगा। अननोन क्या है यहाँ पर, टाइम है, और नोन क्या है, h, दैट इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो वो हाइट कवर करने में इतना टाइम उसको लगा। सेकेंड, हम यहाँ पर देखेंगे कि कितनी वेलोसिटी से वो हिट करेगा। तो यहाँ पर अब हमारे पास में डी पार्ट आता है, हम उसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो डी पार्ट यहाँ पर देखेंगे हम, वेलोसिटी, वेलोसिटी टू हिट ग्राउंड, टू हिट ग्राउंड, कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा। तो यहाँ पर आप टी का वैल्यू या तो यहाँ पर कर सकते हैं कि यहाँ पर इंस्टेंटेनियस टी की जगह अगर आपने टोटल टाइम टी पुट कर दिया तो भी आपके पास में आंसर आ जाएगा, तो हम वही पुट कर लेते हैं। v इज इक्वल टू -g इंटू √2h/g। तो यहाँ पर माइनस जी का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -√2gh हमारा आंसर होगा, और माइनस साइन यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि जब वो ग्राउंड पे पहुंचेगा तो उसका वेलोसिटी वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। माइनस साइन केवल इसी बात को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है जो हमने डिराइव किया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितनी वेलोसिटी से वो ग्राउंड को हिट करेगा। तो इस पूरे डेरिवेशन में हमने देखा चार चीजें, इस पूरे कॉन्सेप्ट में हम चार चीजों की बात कर रहे हैं। पहला चीज दैट इज द वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, दूसरा द पोजीशन आफ्टर टाइम टी, तीसरा टोटल टाइम ट्रेवल, एंड थर्ड इज द वेलोसिटी एट ग्राउंड। तो ये सारे कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे तो कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होंगे। तो इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है पार्टिकल ड्रॉप फ्रॉम अ टॉप ऑफ एन 80 मीटर हाई टावर, फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड एंड स्पीड एट विथ स्ट्राइक द ग्राउंड। ओके, और जी का वैल्यू आपको 10 लेना है। तो फर्स्ट वाला अगर हम देखें तो यहाँ पर h का वैल्यू 80 मीटर गिवन है और टाइम आपको फाइंड करना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं 2h/g। तो यहाँ पर रूट 2h का वैल्यू 80 और g का वैल्यू 10, तो 0 से 0 कैंसिल होगा और ये हो जाएगा √16 दैट इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो ये तो बच्चों वाला काम हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर सेकंड वाला पार्ट है इसका, उन्होंने कहा कि कितनी हाइट से वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा या हिट करेगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2gh। यहाँ पर क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि सर नेगेटिव साइन क्यों नहीं लिया, तो हमको पता है कि डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड होगी इसलिए हम नेगेटिव साइन नहीं ले रहे हैं। तो g का वैल्यू 10 और h का वैल्यू 80, सो इट विल बिकम 1600, सो इट विल बी 40 मीटर पर सेकेंड। ओके, 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये वाला क्वेश्चन तो बड़ा इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, जरा ध्यान से समझना पड़ेगा और कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना पड़ेगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में गिवन है पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर इफ द डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 3 सेकंड, the displacement in first 3 second is equal to the displacement in the last second of its journey. Find the height of the tower. G का वैल्यू 10 आपको लेना है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास में ये टावर है, ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि ग्राउंड पे पहुंचने में n सेकंड लगते हैं। ठीक है, इट इज दी n, टाइम कितना है, n सेकंड टू रीच एट ग्राउंड, एट ग्राउंड, ग्राउंड पे पहुंचने में n सेकंड लगते हैं। तो लास्ट सेकंड, लास्ट सेकंड मतलब nth सेकंड में जो डिस्टेंस कवर किया है, मान लेते हैं y1, वो फर्स्ट 3 सेकंड में, ओके,
3 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर किया है उसके बराबर है, इसको मान लेते हैं y2। ओके, ऐसे ही कहना है कि फर्स्ट 3 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर किया है वो लास्ट सेकंड nth सेकंड में जो डिस्टेंस कवर किया उसके बराबर है। तो फर्स्ट 3 सेकंड में अगर हम डिस्टेंस देखेंगे तो हमको पता है y2 इज इक्वल टू ड्रॉप, सो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है कि सर यहाँ पर प्लस क्यों लिया है, वैसे माइनस होना चाहिए, माइनस केवल इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि वो नीचे आएगा। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, y2 की बात करें और इसका मैग्नीट्यूड देखें, ठीक है, y2 का अगर मैग्नीट्यूड देखें तो वो होगा 1/2 g3 स्क्वायर। ओके, मतलब कि 9/2 इंटू g। ठीक है, और अगर हम nth सेकंड में देखें, y1 की बात करें तो nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वो होगा u माइनस 1/2 g इंटू 2n-1। हमको पता है nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन u प्लस a बाई 2n-1 पर g का a का वैल्यू यहाँ पर माइनस g है तो हमने पुट कर दिया, एंड इट इज y1 इक्वल टू 0 क्योंकि वी आर रिलीजिंग। ओके, माइनस 1/2 g इंटू 2n-1 and both are equal, so y1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू y2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, y1 का मैग्नीट्यूड कितना है 1/2 g इंटू 2n-1 और y2 का मैग्नीट्यूड कितना है 9/2 इंटू g, है ना। तो यहाँ पर ये नेगेटिव साइन हटा दिया क्योंकि हम केवल लेंथ को कंपेयर कर रहे हैं, डिस्टेंस को कंपेयर कर रहे हैं। तो g से g यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, है ना, और 2 से 2 भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास में मिलेगा 2n-1 equal to 9, so n equal to 10 divided by 2 that is equal to 5 सेकेंड। तो वो ग्राउंड पर कितने सेकंड पे पहुंचेगा, 5 सेकंड पे पहुंचेगा। और यहाँ पर अगर बिल्डिंग का हाइट h है तो हम यहाँ पर h इज इक्वल टू 1/2 gn स्क्वायर का फॉर्मूला डायरेक्टली लगा सकते हैं, क्योंकि h डिस्टेंस कवर करने में n सेकंड लगे तो यहाँ पर 1/2 gn स्क्वायर होगा, इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो h इक्वल टू 1/2 g का वैल्यू 10 और यहाँ पर 5, सो 5 का स्क्वायर हम लिखेंगे 25 इंटू 5 दैट इज 125 मीटर। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना है, हाइट ऑफ टावर कितना है 125 मीटर। यहाँ पर हम ऐसे क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें हमने एक बिल्डिंग एच हाइट से किसी स्टोन को रिलीज किया, उससे रिलेटेड अलग अलग कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं और ये वाला क्वेश्चन तो बड़ा इंटरेस्टिंग